1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7, 10.5, 14 एंड सो ऑन के कितने पद लेने होंगे। माना n पद लेने होंगे, पदों की संख्या n है। दी गई समतल श्रेणी का प्रथम पद a = 7। सर्वांतर d = 10.5 - 7। 2 धाम 20 और 21, 21/2 ऋण 7। लघुत्तम ले लिया 2, 2 एकम 2 और 1 और 21 के गुणा 21। इसके नीचे 1 है, 1 से 2 को भाग दिया, 2 बार गया है, 2 और 7 के गुणा 14, 7/2। n पदों का योगफल 1046.5। SN = 1046.5। SN का सूत्र है n/2 2a + n - 1 × d = 1046.5। a और d का मान रखा, n का मान ज्ञात करना है। n/2 2 a का मान 7 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान 7/2। 7 दूने 14। 2 लघुत्तम ले लिया अंदर, 1 से भाग दिया 2 को, 2 बार गया, 2 14 का गुणा 28 हो जाएगा, और 2 से भाग दिया 2 को, 1 बार गया, 1 का गुणा इतने ही रहेगा। 2 और 2 गुणा 4 हो जाएगा, n/4। 28 + 7 से गुणा हो जाएगा 7n - 7, 1046.5। 4 इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, n 28 - 7 + 7n = 1046.5 × 4। ये 4 इधर गुणा हो जाएगा, 21 + 7n। इसको गुणा करने पर आ जाएगा ये 4186। n से गुणा कर दिया, 21n + 7n² = 4186। n² वाले पद पहले लिखा, 7n² + 21n - 4186 = 0। 7 से भाग देने पर, क्योंकि सभी पद 7 से कट जाते हैं, n² + 3n - 598 598। 2 संख्या प्राप्त करना है जिनको गुणा करने पर इतना मिले, -598 598, और इनका बीजीय योगफल मिलना चाहिए +3। वे संख्याएं हैं 26 और -23। बीच वाले पद को तो इन 2 भागों में बांट करके लिखा, n² + 26n - 23n - 598 = 0। यहाँ से n का मान n + 26, यहाँ से -23 का मान n + 26 = 0। n + 26 का मान दोनों से, n - 23 दूसरा गुण फैक्टर बचेगा। जब n + 26 = 0 तो n = -26। ये अग्राह्य है, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता। जब n - 23 = 0 तो n = 23, इसको ले सकते हैं। उत्तर पदों की संख्या बराबर 23। प्रश्न 3, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 एंड सो ऑन के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। माना पदों की संख्या n है।
प्रथम पद a इक्वल टू 24, सर्वांतर d इक्वल टू 21 माइनस 24 इक्वल टू -3। n पदों का योगफल 78 है। एस एन इक्वल टू 78। एस एन का सूत्र है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 78। ए और डी का मान रख दिया, एन का मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान रख दिया 24, डी का मान -3। ए 2 को इधर ले गया, एन 48 इनका गुणा और प्लस एन -3 गुणा -3n -1 -3 गुणा +3 इक्वल टू 78 इंटू 2। ये दो इधर आ जाएगा, भाग के रूप में इधर आकर गुणा हो जाएगा। पहले 48 और +3 करेंगे तो 51 आ जाएगा। 51 -3n 156। एन से अंतर गुणा कर दिया, 51n -3n स्क्वायर इक्वल टू 156। स्क्वायर वाले पद पर लिखा -3n स्क्वायर प्लस 51n -156 इक्वल टू 0। -3 से भाग दे दिया, सबका चिन्ह बदल जाएगा और 3 से भाग भी हो जाएगा। n स्क्वायर -17n ये प्लस हो जाएगा 52 इक्वल 0। दो संख्या प्राप्त करना है जिनको गुणा करने पर +52 मिले और बीजीय फल -17 मिले। वही संख्याएँ हैं 13 और 4, -13 और -4, -13 और -4 गुणा करने पर मिलता है +52 और इनका बीजीय फल मिलता है -17। इन्हीं दो भागों में बांट करके लिखा n स्क्वायर -13n -4n +52 इक्वल टू 0। यहाँ से n का मान n -13, यहाँ से -4 का मान n -13, n -13 का मान ले लिया n -4 इक्वल टू 0। जब पहला गुणनखंड n -13 0 तो n इक्वल टू 13 और जब दूसरा गुणनखंड n -4 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 4। ये दोनों उत्तर सही हैं क्योंकि सार्वंतर ऋणात्मक है। उत्तर पदों की संख्या बराबर 13 या 4। प्रश्न 4, किसी समस्या श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। माना पदों की संख्या n और सार्वंतर d है। प्रथम पद a इक्वल टू 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है। अंतिम पद मतलब nवा पद an इक्वल टू 11, nवा पद अंतिम पद a प्लस n -1 इंटू डी इक्वल टू 11। a का मान 1 है, n और d ज्ञात करना है। n -1 इंटू डी इक्वल टू 11 -1 इक्वल टू 10। ये नंबर 1। अब इनका योगफल 36 है। n पदों का योगफल एस एन इक्वल टू 36। एस एन का सूत्र है n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। n का मान ज्ञात करना है। 2 a का मान 1 है
और n माइनस वन इंटू डी का मान 10 है। संबंध एक से 2 इधर आ जाएगा, n बाई 2, 2 प्लस 10 12, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 6n इजक्वल टू 36, an इजक्वल टू 36 बाई 6 इजक्वल टू 6। n के मान समीकरण एक रखने पर n माइनस वन इंटू डी इजक्वल टू 10, 5d इजक्वल टू 10, d इजक्वल टू 10 बाई 5 इजक्वल टू 2। उत्तर पदों की संख्या बराबर 6 और सार्वंतर 2 है।